नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ नवरात्रि स्पेशल प्रोग्राम्स में। जैसे कि लगातार खबर 24 आपको सभी धार्मिक त्योहारों के बारे में जानकारी देता है और उन त्योहारों को मनाने के कारणों और साथ ही उन त्योहारों को किस प्रकार मनाएं कि आपको वो जो देवी देवता है जिनके लिए हम उन त्योहारों को मनाते हैं उनको प्रसन्न आप कर सकें। आज चूंकि नवरात्रि का प्रथम दिन है, सबसे पहले शैलपुत्री का आशीर्वाद, माता शैलपुत्री का आशीर्वाद आप पर बना रहे, यही मैं कामना करती हूँ। और आज चूंकि नवरात्रि का पहला दिन है तो शैलपुत्री मैया को इस दौरान पूजा जाता है। आखिर कौन है माँ शैलपुत्री, यह आज की इस रिपोर्ट में हम जानेंगे। नवरात्रि के प्रथम दिन घट स्थापना के बाद मां के शैलपुत्री स्वरूप की उपासना की जाती है। हिमालय की पुत्री होने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। मां शैलपुत्री का स्वरूप बेहद शांत और सरल है। देवी के एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल का फूल शोभा दे रहा है। नंदी बेल पर सवार मां शैलपुत्री को वृषोरूढ़ा और मां उमा के नाम से भी जाना जाता है। मां शैलपुत्री को लेकर एक प्रचलित कथा भी है। पौराणिक कथा के अनुसार पूर्व जन्म में मां शैलपुत्री का नाम सती था और वे भगवान शिव की पत्नी थी। एक बार सती के पिता प्रजापति दक्ष ने एक यज्ञ करवाया और उसमें तमाम देवी देवताओं को शामिल होने का निमंत्रण भेजा। सती भी उस यज्ञ में जाने के लिए व्याकुल थी। हालांकि प्रजापति दक्ष ने सती और भगवान शिव को आमंत्रित ही नहीं किया था, इसीलिए भगवान शिव वहां नहीं जाना चाहते थे। भगवान शिव ने सती से कहा कि प्रजापति दक्ष ने उन्हें आमंत्रित नहीं किया है, इसीलिए वे वहां नहीं जाना चाहते और उसको उचित भी नहीं समझते। लेकिन सती नहीं मानी और बार बार यज्ञ में जाने का आग्रह करती रही। ऐसे में भोलेनाथ मान गए और उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। सती जब अपने पिता प्रजापति दक्ष के यहाँ पहुंची तो उन्होंने देखा कि वहां न तो कोई उनका आदर कर रहा है और न ही प्रेम भाव से मेल मिलाप कर रहा है। सती की मां को छोड़कर सभी ने उनसे मुंह फेरा हुआ था। यहाँ तक कि उनकी सगी बहनें भी उनका उपहास उड़ा रही थी, उनके पति महादेव का तिरस्कार कर रही थी। स्वयं प्रजापति दक्ष ने भी उनका अपमान किया। सती सबका ऐसा रवैया बर्दाश्त नहीं कर पाई और अंदर से बहुत दुखी हो गई। उनसे पति का अपमान सहन नहीं हुआ। इसके बाद सती ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी कल्पना स्वयं दक्ष प्रजापति ने भी नहीं की थी। जी हाँ, सती ने उसे यज्ञ में कूदकर आहुति दे दी और भस्म हो गई। उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। जैसे ही भगवान शिव को यह पता चला, वे क्रोधित हो गए और उनके गुस्से की ज्वाला ने यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। कहते हैं कि सती ने फिर हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया और वहां जन्म लेने की वजह से ही इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। अब आप शैलपुत्री मैया की आज के दिन पूजा कैसे करेंगे वो भी आपको बताते चले। नवरात्रि के प्रथम दिन मां शैलपुत्री को पूजा जा रहा है। पूजा के लिए इनके चित्र या प्रतिमा को एक चौकी पर लाल या सफेद वस्त्र बिछाकर स्थापित करें। मां शैलपुत्री को सफेद वस्तु बेहद प्रिय है, इसीलिए मां शैलपुत्री को सफेद वस्त्र या सफेद फूल मिठाई अर्पित करें। नवरात्रि के प्रथम दिन उपासना में साधक अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं। शैलपुत्री का पूजन करने से मूलाधार चक्र जागृत होता है और अनेक सिद्धियों की प्राप्ति होती है। जीवन के समस्त कष्ट, क्लेश और नकारात्मक शक्तियों के नाश के लिए एक पान के पत्ते पर लौंग, सुपारी, मिश्री रखकर मां शैलपुत्री को अर्पण करें। इस प्रकार से आप मां शैलपुत्री के आज के दिन पूजा कर सकते हैं। और आज के दिन हमने इस रिपोर्ट में जाना है कि आखिर मां शैलपुत्री है कौन और किस प्रकार यह स्वरूप उन्होंने लिया था। आज के इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। नवरात्रि के 9 दिन हमारे साथ खबर 24 के साथ बने रहिए ऐसे ही 9 स्वरूपों की जानकारी के लिए।